हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज मैं एसएससी जीडी की आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और हर स्टेट में इसका प्रभाव बताने वाला हूं। स्टेट वाइज ये एनालिसिस करूंगा कि भाई किस स्टेट में इसका कंपटीशन कैसा रहता है, ताकि आप अपना एक टारगेट सेट करके और 2027 की तैयारी उस हिसाब से कर पाओ। 2026 वाले बच्चों के जिनके कमेंट आ रहे हैं आंसर की, उनको बता दूं भैया इस हफ्ते आपकी आंसर की आ जाएगी, लेकर के आज से और फ्राइडे सैटरडे तक कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है। आ जरूर जाएगी इस हफ्ते, ठीक है। अब बात करूंगा बच्चों 2027 के एसएससी जीडी की। 2027 के एसएससी जीडी की मैं कट ऑफ, मैं वैकेंसी, मैं बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया, हर स्टेट की बात करने वाला हूं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एसएससी जीडी के लिए आज से। तो जिन बच्चों को एसएससी जीडी की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको एसएससी जीडी के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही चैनल आता है, वो है आरडब्ल्यूए। चाहे आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो, चाहे आप असम में बैठे हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, सब बच्चा आरडब्ल्यूए को ही प्रीफर करता हुआ दिखाई देगा एसएससी जीडी के लिए। चलिए अब मैं बात करता हूं बच्चों। अच्छी बात यह है कि ये आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज में भी इस एग्जाम को दे सकते हो। हिंदी में रहेगी, इंग्लिश में, बाकी मैथ, रीजनिंग या जीएस ये आपके स्टेट की लैंग्वेज में भी आते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको एक क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए तो वो तो आपको, क्योंकि हम सभी लैंग्वेजेस में तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिन लैंग्वेजेस में हम देते हैं वो सबको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसलिए अगर आपको ये चाहिए कि भाई हाँ बहुत ही क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, तो फिर आप चाहे इस लैंग्वेज में जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें पढ़ सकते हैं तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम आपको हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी बंगाली में हमने ट्राई किया, इस बार बंगाली में भी पढ़ाएंगे। बाकी और किसी लैंग्वेजेस में हम इस बार शायद नहीं चला पाए, या लेटर ऑन चला भी लें, एक दो मराठी वगैरह में हमारा मन है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चों कि देखिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल्स, ये नौकरियां होती हैं यहां पर। जो नाम देख रहे हो ना आप, 7, ये 7 पोस्ट होती हैं और पोस्ट प्रेफरेंस में इसको भरा जाता है फॉर्म के साथ कि भाई इस पोस्ट को आप भर सकते हो यहां पर, इस पोस्ट को नंबर 1 पे, इस पोस्ट को नंबर 2 पर, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भरते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप फॉर्म भरते हैं तब ये चॉइस भरवाई जाती हैं। मैं आपको नौकरियों के बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूं। जैसे बीएसएफ की नौकरी है, तो यहां पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो फोर्स लगती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ लगती है, और बीएसएफ की नौकरी को सबसे हार्ड माना गया है, सबसे तैनात इसके जवान होते हैं। मतलब ये बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, नाम ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। क्या फिर कहां कहां इनकी पोस्टिंग होती है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि भैया पाकिस्तान बॉर्डर वहां है। हो सकता है ये आपको गुजरात में मिले, पाकिस्तान बॉर्डर वहां भी है, राजस्थान में मिले या पंजाब में मिले, ठीक है। और बांग्लादेश बॉर्डर के चारों तरफ, यानी बिहार में भी आपको यहां दिखेगा, और बांग्लादेश जहां जहां से भी, बंगाल में और इन सब में बीएसएफ को बच्चे बिहार बंगाल में प्रीफर भी करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बांग्लादेश का बॉर्डर सिक्योर करना है और वो अपने स्टेट में उनकी जॉब लग जाती है ना, इस वजह से प्रीफर करते हैं। सीआईएसएफ की मैं बात करता हूं। देखिए इसको सबसे ज्यादा किसी को यह चाहिए कि भाई मुझे सबसे शानदार इसमें नौकरी चाहिए, सबसे शानदार, जिसमें सिर्फ 8 घंटे की नौकरी से मतलब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली नौकरी है। यानी आपको भारत की इंडस्ट्रीज रखानी है, भारत के उद्योगों में आपको ड्यूटी देनी है। जैसे भारत का उद्योग, जो सरकारी उद्योग है, जैसे आप कहें कि भाई सरकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी किसको करनी है? सीआईएसएफ को करनी है। जैसे आप देखें कि भाई मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, सारी सीआईएसएफ है, ठीक है। और भी जो गेल भेल जो इंडिया के प्लांट्स हैं, इन सब में सीआईएसएफ की सिक्योरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो सीआईएसएफ सिक्योरिटी आप समझ गए। सीआरपीएफ की जो ड्यूटी है थोड़ी हार्ड मानी जाती है, और वो इसलिए मानी जाती है कि सीआरपीएफ ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये पुलिस है एक प्रकार से, और ये केंद्र की पुलिस है, ये किसी स्टेट की पुलिस नहीं है। काम वही करती है, बस ये केंद्र के लिए करती है। सैलरी अच्छी होती है नो डाउट,
और इसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी होती है। और इलेक्शन स्पेशली अगर कहीं कराना है या कहीं पे किसी राज्य की पुलिस बल कम पड़ गया, और भाई किसी राज्य में पुलिस बल कम पड़ गया, भीड़ ज्यादा आ गई, अब उस स्थिति को कौन संभालेगा, खुद बताओ। तो केंद्र संभालेगा क्या? केंद्र आर्मी को भेज देगा? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको भेजेगी फिर? सीआरपीएफ को, क्योंकि उसकी भी एक पुलिस है कि पुलिस की हेल्प के लिए जाइए, है ना। और ये भाई देखिए, अब इलेक्शन होना है तो वहां पुलिस का ही काम होता है, सीआरपीएफ उस पुलिस को आकर के मदद करती है। ये सीआरपीएफ केंद्र की पुलिस है। इसलिए आईटीबीपी भारत तिब्बत इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है, ये भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो यहां पर भी अगर देखें तो ये भारत तिब्बत बॉर्डर पे ही आपको दिखेगी। भारत तिब्बत बॉर्डर यानी जो भी ऊपर ऊपर का उत्तराखंड और इन सब में, आप सिक्किम में भी इसमें इसकी ड्यूटी लगेगी, अरुणाचल प्रदेश, और ये पूरा मतलब तिब्बत वाला क्षेत्र जो ऊपर से चाइना का बॉर्डर आप समझते हो, वो वाला आईटीबीपी ही रखाती है। और ये पहाड़ों में एडवेंचरस जॉब अगर आप बोलते हैं तो आईटीबीपी ही है। मतलब इसमें सैलरी शायद सबसे ज्यादा इसी में मिलती है इसमें, क्योंकि ये पहाड़ों पर है तो रिस्क अलाउंस हमेशा बनेगा, और रिस्क अलाउंस 10 से 15,000 होता है। अगर आपको सैलरी ज्यादा चाहिए तो 65-70 हजार रुपए तक इसमें सैलरी बनती है आईटीबीपी में। एसएसबी की मैं बात करता हूं तो बहुत ही सेफ और सिक्योर और शांत बॉर्डर वाली नौकरी है। सशस्त्र सीमा बल, शस्त्र के साथ सीमा की सुरक्षा आपको करनी है। किसकी सीमा? भूटान और नेपाल बॉर्डर की। भूटान और नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी होती है। एसएसएफ की बात करता हूं तो ये बहुत ही कम बच्चों को मिलती है, पर जिसको मिल जाती है उसको इससे मजे की कुछ नौकरी नहीं लगती। सबसे मजेदार यही है एसएसएफ, ठीक है। ये सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है, यानी जितने भी दिल्ली के अंदर सचिवालय हैं, जितने भी सचिवालय हैं और पुरानी हो चुकी हैं बिल्डिंग, उन सब की सुरक्षा ये करती है। नई बिल्डिंग की तो सीआईएसएफ करती है, लेकिन पुरानी बिल्डिंगों की सुरक्षा ये करती है। सुरक्षा क्या करती है? आई कार्ड है आपके पास? है जी, ये रहा, यही नौकरी करते हो, आई कार्ड है, जाओ अंदर। बस इतना ही काम है एसएसएफ का, ठीक है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। एक अकेली ऐसी जॉब है जिसमें हफ्ते में 2 छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ, क्योंकि मिनिस्ट्री बंद, आप भी बंद, और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। किसी की मंडे ट्यूसडे ऑफ होगा, किसी का वेडनेसडे थर्सडे ऑफ होगा, तो उस तरह से होता है एसएसएफ। इसलिए इसकी बाहरी डिमांड है, क्योंकि लोगों को यहां भारत में आराम पसंद है। आराम वाली नौकरी ये है। पोस्ट बहुत कम आती है, इसलिए इसकी कट ऑफ भी काफी हाई फाई जाती है। 160 में से पूरे ऑल इंडिया एक सी ही, ये स्टेट वाइज नहीं होती, बाकी सब स्टेट वाइज जाती हैं, लेकिन ये जो है ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ जाती है। और 160 में से इसको पाने के लिए आपको 150 से ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, तब जाके एसएसएफ मिलती है। असम राइफल, असम राइफल की मैं बात करता हूं तो अगर आपको आर्मी का शौक, आर्मी की वर्दी पसंद है, और आर्मी की जैसी ही मुझे वर्दी चाहिए सर, और मुझे आर्मी, अब देखो आर्मी को तो अग्निवीर कर दिया, वहां आर्मी लवर था एक बच्चा, उसकी वर्दी बहुत पसंद थी, और आर्मी को अग्निवीर कर दिया, बच्चे के मन में थोड़ा ये आ गया, मैं तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो बच्चा असम राइफल को पसंद करता है, क्योंकि आर्मी वाली वर्दी ये होती है, और नौकरी भी शानदार है, लेकिन रहती उधर ही है भाई। असम राइफल तो असम के आसपास के क्षेत्रों में, आपको पता है। हालांकि जो है कुछ काम पे थोड़े मोड़े इधर उधर ड्यूटी लग जाती है, बाकी ये उधर ही रहते हैं। असम के बच्चों को बहुत पसंद है। आईटीबीपी और असम राइफल को नंबर 1 और नंबर 2 भरते हैं, है ना। चलिए, तो हमने, अब मैं कट ऑफ वगैरह की सबकी बात करूंगा बच्चों। मैं अभी आपको सिर्फ फोर्सेस के बारे में बता रहा था, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा जब आपको फॉर्म भरना है कि भाई कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको कहां पर किस तरह से भरनी है, वो फॉर्म के टाइम पे भरवाऊंगा। और फॉर्म कब आ रहे हैं आपको इतना पता होना चाहिए, फॉर्म आपके अक्टूबर में आ रहे हैं। कब? अक्टूबर में। क्या सर अक्टूबर में तैयारी? भाई फरवरी में एग्जाम है, अक्टूबर में फॉर्म, जनवरी में एग्जाम है इवन। तो क्या अक्टूबर में फॉर्म भर के जनवरी में लग जाओगे नौकरी? नहीं है संभव। तो इसलिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी, और ये सब कुछ इसका फिक्स है। कब एग्जाम होना है, कब फॉर्म आने हैं, कब फिजिकल होना है, कब ज्वाइनिंग पे चले जाओगे। हर साल ये नौकरी आती है ना। 10वीं पास इसमें मांगते हैं सिर्फ। देखो, मैं कंपटीशन इसमें ठीक ठाक है बच्चों। अगर देखें कितनी कितनी पोस्ट आती है, 2021 में 25,000 पोस्ट आई थी, 2022 में
50,000 पोस्ट आई थी। 2023-24 में 46,000 पोस्ट आई थी, क्योंकि एक साल खा गए यहां बीच में। 2025 में 53,000 पोस्ट आई थी। 2026 में 25,487 पोस्ट आई हैं, जो अभी जिसका रिजल्ट आना बाकी, जिसकी आंसर की बात हो रही थी। तो आप देखो सबसे ज्यादा पोस्ट इससे पिछली साल थी, इसमें अभी बढ़ सकती है वैकेंसी, बढ़ती भी है बाद में। 27 में जो आएंगी, अगर इसमें नहीं बढ़ी तो फिर 27 में हो सकता है शुरुआत ही बहुत ज्यादा वैकेंसी इससे हो, क्योंकि यह तो नई बटालियन, जितने भी ये सब अब तक जितनी भी वैकेंसी होती थी कि जितने पुराने रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती फोर्स करते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि इतनी तो रूटीन बेस पे वैकेंसीज हैं, लेकिन इन्होंने अब कुछ फोर्सेस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बटालियन बनाई है। जब से जम्मू कश्मीर में आपने घटना सुनी होगी, है ना, पहलगाम वगैरह की, तब से इन्होंने सोचा सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, सबकी इन्होंने कंपनी बड़ा ज्यादा बना दी है, बटालियन ज्यादा बना दी है, जिससे वैकेंसीज इस बार, उसका असर इस बार तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये तो पहले ही आ गई थी, तब तक ये बटालियन का सिर्फ प्रस्ताव गया था। अब जो वैकेंसी आएंगी 2027 में, शायद वो एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ही कम वैकेंसीज है, इसलिए और ज्यादा चांस है ज्यादा वैकेंसीज आने का। अब मैं बात करता हूं एसएसजीडी में एज क्या होती है। 18 साल से 23 साल होती है। अब आप देखो कि सर कब से मांगी जाती है, अक्टूबर में फॉर्म आएंगे, तो हो सकता है ये अक्टूबर में कट ऑफ डेट लगा दी जाती है, और कट ऑफ डेट ये ऐसा हो सकते हैं, हाँ ये तो अक्टूबर की कट ऑफ डेट छोड़ो, कि जैसे 2027 में आ रही है ना, मतलब इसको 2027 नाम दिया है ना, अभी ऐसे करने लगे हैं 1 जनवरी 2027 को आपकी एज ये होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई बच्चा अब इस समय 17 साल 2-3 महीने का भी है तो भी इस फॉर्म को भर देगा वो, जो 2027 वाला है, क्योंकि फॉर्म आएंगे अक्टूबर में, एज मांगी जाएगी यहां। जो 17 साल, यानी आज की डेट में 17.5 साल का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है जब ये फॉर्म आएंगे, जो आज की डेट में 17.5 का है। ओबीसी 18 से 26 साल, 3 साल की छूट होती है। एससी एसटी 18 से 28 साल। ये, और जो बच्चे ओबीसी में है या एससी एसटी में है, इनको अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, कास्ट का सर्टिफिकेट। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, तो 10वीं पास ही बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, 10वीं पास ओनली। कितने भी परसेंटेज हो सब चलता है ना। अब बात करते हैं भाई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए स्टेप देखिए, पहला है एग्जाम, सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी पहले आपको एग्जाम देना है, वो भी ऑनलाइन, इसलिए सीबीटी बोला गया है। दूसरा आपको देखना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी। पीईटी क्या है सर? ये रनिंग है, सिर्फ 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है लड़कों को 24 मिनट में, लड़कियों को 8.5 मिनट में 1600 दौड़ना है, ठीक है। और पीएसटी ये फिजिकल नापतोल है, नापतोल में हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। फिर है, ये दोनों चीजें एक ही दिन हो जाती हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये दोनों एक चीजें एक दिन हो जाती हैं। तो यानी एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, ये 3 स्टेप्स पे आपको भर्ती कंप्लीट हो जाती है। यानी मेडिकल भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के साथ हो जाएगा, और ये दोनों नापतोल और रनिंग एक दिन हो जाती है, और एक दिन टेस्ट होता है। तो 3 बार आपको अलग अलग स्टेजेस पे जाना पड़ता है। क्लियर? चलो जनरल की एज नहीं 25 नहीं है बेटा, 23 साल इसमें मिलती है, और वो संभावना नहीं नजर आती किसी भी तरह की कि भाई इसमें कोई बढ़ने के कोई चांस भी है, ठीक है। गर्ल्स की हाइट इसमें 157 सेंटीमीटर होती है, 157 सेंटीमीटर छूट होती है। एससी एसटी की वो आगे मैं बता रहा हूं। तो जीके जीएस में देखिए, सबसे पहले एग्जाम होता है, तो एग्जाम में क्या क्या आता है? 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 हिंदी या इंग्लिश, कोई सा एक सब्जेक्ट कर लो, हिंदी या इंग्लिश। 80 क्वेश्चन, 160 नंबर होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो ऐसे 160 मार्क्स का पेपर बनता है। 0.25 एक गलत क्वेश्चन करने पर कटता है, यानी ये 1/8 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने पर 2 नंबर मिल रहे हैं, 1/4 होती तो 0.5 कटता 2 पे, लेकिन 1.25 कट रहा, तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ, एनसीसी के बोनस मार्क्स मिलते हैं, 160 का 5%, मैक्सिमम मार्क्स का 105% मिलता है सी सर्टिफिकेट पे, यानी 16 पंजी 80, 8 नंबर एनसीसी के सी सर्टिफिकेट पे मिलते हैं। और
4.8 मार्क्स बी सर्टिफिकेट पे, 160 का 3%, 160 का 2% यानी 3.2 मार्क्स आपके ए सर्टिफिकेट पे। ये आपके एग्जाम के मार्क्स में जोड़ दिया जाता है। जो आपका एग्जाम है एनसीसी के मार्क्स के जोड़ करके और फिर कट ऑफ बनाई जाती है। तो ये आपका पूरा मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन इस बार से एक बड़ा चेंज आने वाला है कि यहां पर सेक्शनल टाइमिंग आएगी। और जो 1 घंटे का, अब तक तो क्या होता था, 1 घंटे का पेपर होता था। आप चाहे तो जीएस को बच्चे क्या करते थे, 8 मिनट में 7 मिनट में कर लेते थे, फिर सारा टाइम मैथ रीजनिंग को दे देते थे। हिंदी को भी 7-8 मिनट में निपटाया, मैथ को सारा टाइम दे दिया। इस बार क्या किया इन्होंने कि हर सेक्शन को किया नहीं है, होने वाला है ये, क्योंकि हर जगह हो गया है। 15-15 मिनट में आपको करना पड़ेगा। 15 मिनट में मैथ, 15 मिनट में रीजनिंग और 15 मिनट हिंदी की और जीके की। यानी अब आपको इसका टाइम उसको और उसका टाइम इसको नहीं दे पाओगे। 15 मिनट में मैथ के 20 क्वेश्चन करने सीखने, 15 मिनट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने सीखने। ये बड़ी बात है। और ये कट ऑफ को भी घटाएगा, क्योंकि जो बच्चों का मैथ रीजनिंग आसान, जिनका अच्छा होता है ना, वो 45 मिनट इन दोनों को देना चाहते हैं, अब इनको 30 मिनट मिलेंगे, इसलिए वो अच्छा कर जाते हैं। अब क्या है कि 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के। अब कोशिश ये करनी है कि 15 मिनट में करना है मैथ, तो 16-17 क्वेश्चन बढ़िया से ढूंढ लो। 20 की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग के मैं 17-18 क्वेश्चन 15 मिनट में ढूंढ लो, क्योंकि जो 2-3 क्वेश्चन टाइम लगवाते हैं वही 7-8 मिनट खा जाते हैं। तो अब वो 2-3 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं बस। वो कैसे है उसका तरीका सिखाया जाएगा, है ना। चलिए, तो ये इस बार नया होने जा रहा है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, हाइट। तो हाइट लड़कों की, जनरल की, ओबीसी की, एससी की 170 सेंटीमीटर, लड़कियों की जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी 157 सेंटीमीटर। अगर कोई एसटी है तो 162.5 लड़कों में और लड़कियों में 150। एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न के लिए भी ये छूट है, तो वो भी देख सकते हो। बाकी और कहीं हिल एरिया वालों के लिए छूट अलग है, तो वो भी देख सकते हो आप। अब बात करते हैं रनिंग की कि क्या क्या होती है चेस्ट और रनिंग की। तो देखिए 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होती है, जनरल, ओबीसी, एससी। लड़कियों का वेट नापा जाता है, चेस्ट नहीं, ठीक है। लड़कों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में लगाना है, लड़कियों को 1600 मीटर 8.5 मिनट में लगानी है। लेकिन अगर एसटी का कोई बच्चा है तो चेस्ट में छूट है 76 बिना फुलाए, 81 फुलाकर। और रनिंग उसको उतनी ही करनी पड़ेगी, रनिंग लड़कियों को भी उतनी करनी पड़ेगी, वेट उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन लड़कों को चेस्ट में छूट मिल जाती है, एसटी में होने का फायदा ये मिलता है। हिल एरिया को भी थोड़ी सी छूट है, नीचे देख सकते हो। लद्दाख का कुछ और थोड़ा सा रहता है इसमें, तो उसमें लड़कों की दौड़, लद्दाख वाले लड़कों की दौड़ भी कम होती है, 1600 मीटर ही उनको दौड़ाया जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों स्टेट वाइज की, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को स्टेट वाइज ही रखा है। यानी आज मैं बताने जा रहा हूं और यहां से ये वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा। लेकिन मित्र, बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर छिपी है, जिससे आप अपने गोल को सेट कर सकते हो। देखिए एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज आती है ना, वो स्टेट वाइज आएंगी, और स्टेट में भी 3 पार्ट में बांटा होता है। एक तो जनरल एरिया, एक होता है बॉर्डर एरिया, एक होता है नक्सल एरिया। जैसे यूपी के अंदर मैं बात करूं, यूपी के अंदर बॉर्डर है, नक्सल नहीं है। बॉर्डर किसी देश से लगता होना चाहिए। तो यूपी का बॉर्डर किस देश से लग रहा है? नेपाल से। और नेपाल से कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है? यूपी का। अब आप कहो सर यूपी का गोरखपुर लगता है ना, या मतलब गोरखपुर तो नहीं लगेगा, हम महाराजगंज लग गया मान लीजिए, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लगे तो उनको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ अलग जाती है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज भी अलग होती हैं और वो काफी डाउन जाती है। सेम अब यूपी में नक्सल नहीं है, मान लीजिए बिहार में नक्सल भी है, तो नक्सल एरिया के लिए अलग से वैकेंसी। मान लीजिए किसी बार नक्सल एरिया के लिए 0 वैकेंसी है, तो फिर जनरल एरिया की भी फाइट कर सकता है वो, ठीक है। तो ये नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, तो नक्सल बिहार में 2025 में खत्म कर दिया गया, इसलिए वहां नक्सल में 0 देख रहे हो। बॉर्डर एरिया में 1389, तो बॉर्डर एरिया, बिहार का बॉर्डर किससे लगता है? सर बिहार का बॉर्डर नेपाल से भी लगता है, उधर लगता होगा,
और इधर वेस्ट आप कहेंगे कि बांग्लादेश से भी थोड़ा बहुत टच होता होगा, है ना। तो इसलिए बॉर्डर एरिया वही जो डिस्ट्रिक्ट उससे लगते हैं वो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, और वो लिस्ट आती है पहले ही कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में, अगर आपको इस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास सर्टिफिकेट है, वो मूल निवास मांगा जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, असम में शायद पीआरसी उसको बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो वहां पर इससे ये क्लियर होता है कि आप इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हैं या नहीं है, वरना क्या है बच्चे गलती से भर दें, फिर उनको कम कट ऑफ मिल जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे जानबूझ के ना भर दें, तो इसलिए वो क्या मांगते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप किस स्टेट के और किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप ये देखो कि देखो यूपी में जनरल एरिया की 4200 वैकेंसी और बॉर्डर एरिया के 1060, 2025 में ये थी, 2024 में 3625 और 2000 ये बॉर्डर एरिया की 875। सेम बिहार में देखो तो इतनी इतनी वैकेंसी, ये हर स्टेट के लिए इतनी इतनी वैकेंसी रहती है बस, लेकिन वेस्ट बंगाल वालों के बहुत मजे रहते हैं। वेस्ट बंगाल में देखो बॉर्डर एरिया वालों को तो ढूंढ ढूंढ करके नौकरी दी थी, ये लगा लो 5139 वेस्ट बंगाल में केवल बॉर्डर एरिया के लिए आ गई थी 2025 में। 2024 में 3879, इसलिए इनकी कट ऑफ काफी डाउन चली जाती है ना। जनरल एरिया की वेस्ट बंगाल में ठीक ठाक वैकेंसीज है, कम नहीं है ना। तो वेस्ट बंगाल में सिलेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल के सारे छात्र आरडब्ल्यू से पढ़ते हैं, और वेस्ट बंगाल में सिलेक्शन की कट ऑफ कम जाती है। और अब सोचिए क्वालिटी, वो उससे पढ़ क्यों, आरडब्ल्यू से पढ़ने से फायदा क्या है? ये यूपी के हिसाब से पढ़ाता है, ये राजस्थान के हिसाब से पढ़ाता है, जिनकी कट ऑफ 160 में से 135 जाती है, जिनकी कट ऑफ 140 जाती है, 142 जाती है। अब वेस्ट बंगाल का बच्चा जिसकी कट ऑफ 100 के आसपास जाएगी, 105 के आसपास जाएगी, अब ये तैयारी चल रही है इसकी, उससे टक्कर चल रही है 140, 142, 150 वाले से, तो ये सीधी सी बात है कि इजीली एग्जाम को क्रैक कर जाता है। यहां से पढ़ने का ये फायदा होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं झारखंड की। तो झारखंड की जो वैकेंसीज है ना बच्चों, वो पिछली बार काफी कम हुई हैं, पहले ठीक ठाक आती थी। देखो जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया की 2024 में ये थी 500 और 1700, 2200, 2300 वैकेंसी थी, ये घटा के इन्होंने केवल 1500 पे ले आए, तो इसलिए 2025 कट ऑफ अचानक से बढ़ गई झारखंड में। 2026 में भी कम वैकेंसी है, लेकिन 27 में ठीक ठाक आ सकती हैं, ये चांसेस हैं। तो झारखंड के बच्चे भी आरडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको चिंता नहीं करनी है कि भाई कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आपकी हिंदी भाषी स्टेट से बहुत ही कम जाएगी, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, इससे तो बहुत ही कम जानी है। हम आपको 140 के लिए तैयार करेंगे, फिर आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ जाना, आपका आना है, ठीक है। तो इसलिए डरना है नहीं झारखंड वाले बच्चों को भी, हालांकि आपकी औरों से कम जाती है, बिहार से भी कम जाती है। राजस्थान की मैं बात करता हूं तो राजस्थान में देखो कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, राजस्थान में कट ऑफ काफी हाई फाई जाती है। महाराष्ट्र में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो बहुत इजीली सिलेक्शन ले जाएगा। एसएससी जीडी की तैयारी, आप अपनी स्टेट की पुलिस की नौकरी मुश्किल से मिलेगी आपको, चाहे वहां 20,000 वैकेंसियां हैं, लेकिन यहां आती हैं आपकी वैकेंसी 2,000, 2,500, 3,000, लेकिन आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि इसके लिए जागरूकता नहीं है अभी। स्टेट पुलिस में तो बहुत फॉर्म भरते हैं महाराष्ट्र में, इसमें ये देखते हैं 2,000 है जी, मैं क्यों भरूं, फिर इनको भी ये देखते हैं ओबीसी में बांट दिया, एससी में बांट दिया, एसटी में बांट दिया, फिर ये बहुत कम दिखती हैं, फिर कहते हैं भरते। और इनका महाराष्ट्र वाले बच्चों का 100 कर दो, 160 में से 50 क्वेश्चन कर दो, 80 में से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 55 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश की कट ऑफ हाई फाई जाती है भाई, और वैकेंसी भी 1900 थी पिछली बार, अगली बार भी ठीक ठाक मिलेंगी, जितना बड़ा स्टेट है उस हिसाब से वैकेंसी मिलती है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ की 2025 में ठीक ठाक वैकेंसीज थी, कट ऑफ बहुत डाउन जाती है छत्तीसगढ़ की। अगर किसी बच्चे के 100 नंबर आ गए ना, 160 में से 95 भी आ गए, छत्तीसगढ़ से उठा कर ले जाते हैं, नंबर आ जाता है इजीली छत्तीसगढ़ वालों।
बहुत आसान है आपके लिए सिलेक्शन। कर्नाटक वालों के लिए बहुत आसान है सिलेक्शन, बहुत आसान। हरियाणा वालों के लिए बहुत मुश्किल है, और हरियाणा वालों की तो अब उम्मीद ही छूट जाती है। एसएससी जीडी हो भाई, 160 में से 142 कट ऑफ, 140 कट ऑफ, कौन झेलेगा इसको? तो ये हरियाणा में थोड़ा डरते हैं बच्चे इससे। ठीक है, पढ़ने वालों का ही होता है। उत्तराखंड की मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड की भी कट ऑफ हाई तो जाती है, पर अभी उतनी हाई नहीं है। यहां सिलेक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है, और वैकेंसी भी ठीक होती है उत्तराखंड के हिसाब से, 700-800 वैकेंसीज मिल जाती हैं। उड़ीसा की मैं बात करता हूं तो देखो, उड़ीसा में भी बहुत आसानी से सिलेक्शन, 45-50 क्वेश्चन कर दो 80 में से। भाई हम तो आपको 80 में से 75 क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं, 45-50 तो बड़ी इजीली बना लोगे और उड़ीसा में आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे। जनरल एरिया और नक्सल एरिया होते हैं, नक्सल की और डाउन जाती है। गुजरात की मैं बात करता हूं तो 2 एरिया है, जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया। बहुत आसानी से सिलेक्शन, मात्र 50 क्वेश्चन कर देने से सिलेक्शन हो जाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अगर आप 40 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आधा पेपर सही कर दो बस, और नेगेटिव ना के बराबर है तो इजीली सिलेक्शन मिलता है। दिल्ली की मैं बात करता हूं तो दिल्ली में भी कट ऑफ अब हाई जाने लगी है, और दिल्ली में भी अब सिलेक्शन उतने आसानी से नहीं होते। पहले कभी यहां 100 में से 33 पे भी हुए हैं जब 100 का पेपर आता था दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के बच्चे भी मेहनत करते हैं, और इनको भी यूपी के बराबर तो नहीं जाती, पर ये भी, इनको भी 65 क्वेश्चन के आसपास सही करना पड़ता है 80 में से, तब सिलेक्शन होता है। पंजाब वाले बच्चों के बहुत मजे हैं, मात्र 45 क्वेश्चन सही करने से पंजाब में सिलेक्शन मिल जाता है। पंजाब पुलिस में लगो ना लगो, एसएससी जीडी में आसानी से लग जाते हो। हिमाचल प्रदेश, इसकी कट ऑफ भी अब उत्तराखंड जैसी जाती है, मतलब आपको यहां भी 65 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके हिमाचल प्रदेश में सिलेक्शन होगा, 60 से 65 के बीच में। त्रिपुरा वालों मजे ही मजे हैं आपके, 30 क्वेश्चन सही कर दो, 35 क्वेश्चन सही कर दो, त्रिपुरा में सिलेक्शन हो जाएगा। तेलंगाना वालों बहुत आसानी से 40 क्वेश्चन सही करो और सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो ये इस तरह से है बच्चों। अब मैं आपको कुछ कट ऑफ दिखाता हूं कि 160 में से कितने पर आपका सिलेक्शन हुए हैं पिछले 2 सालों में, 2000, और ये फाइनल कट ऑफ है 2024 में और 25 में। इसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करो कि देखिए 2024 तो काफी हाई फाई कट ऑफ गई थी, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था। मैं 25 की कट ऑफ से तुलना करूंगा, 25 की, तो 25 में देखना यूआर की 132 पे सिलेक्शन हो गया था जनरल एरिया में, बॉर्डर एरिया में तो 115 पे ही हो जाता है। तो बॉर्डर एरिया देखो कितना डाउन जाता है। ईडब्ल्यूएस 128 पे, 108 पे बॉर्डर एरिया। ओबीसी 131 पे सिलेक्शन, और यहां 114 पे बॉर्डर एरिया में। एससी 122, बॉर्डर एरिया में 99 पे सिलेक्शन हो गया। लेटेस्ट वाली देख रहा हूं ना, 26 वाला तो रिजल्ट आया नहीं अभी। एसटी 113 पे सिलेक्शन, यहां 101 पे ही हो जाता है। तो इस तरह से आप यूपी का यहां ग्राफ देख सकते हो। अब मैं आपको बिहार का दिखाता हूं कि बिहार में कितने पे सिलेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं 2024 की और 2025 की, तो 24 में वैकेंसीज थी बच्चों कम, थोड़ी सी कम थी। 25 में ठीक ठाक आई, 53,000 वैकेंसीज थी। तो 25 में नक्सल एरिया तो कर दिया इन्होंने खत्म। जनरल और बॉर्डर एरिया, पहले नक्सल तक भी होता था, अब जनरल और बॉर्डर एरिया में यानी 128 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी जिसने 64 क्वेश्चन सही किए होंगे उसका जनरल में सिलेक्शन हो गया, जनरल एरिया में, यूआर कैटेगरी में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी बहुत आसानी से 62-63 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में भी 63-64 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो गया था बिहार में 80 में से। एससी 109 पे हो गया था, एसटी 122 पे हो गया था, 122.9 पर। ठीक है, अगर इसमें बॉर्डर एरिया देखूं तो 122 पर, 105 में ईडब्ल्यूएस, 110 55 क्वेश्चन पे, 90 पर एससी में, 123.8 पर एसटी में सिलेक्शन हो गया था। ये तब थी जब 50,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी, तो इस इतने पे सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं बात करता हूं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में तीनों ही एरिया हैं। कौन कौन से? जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया। तो आप 2024 का रिजल्ट देखो, यहां 45-46 हजार वैकेंसी थी, ये 50,000 वैकेंसी थी।
45-46 की बात नहीं, पेपर आसान आया था इसलिए कट ऑफ सबकी ही बड़ी थी। अब आप यहां देखो, क्योंकि जो पेपर आता है वो अब इस लेवल का आ रहा है 2025 वाला। तो हम देखते हैं जनरल एरिया 101, बॉर्डर एरिया 91, नक्सल एरिया 83। तो इससे कंपैरिजन करेंगे लेटेस्ट से हम। ठीक है, तो आप देखो 50 क्वेश्चन करने से इजीली सिलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में या नहीं? 50 क्वेश्चन, कुछ नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी जुड़े हैं इसमें, एनसीसी के किसी के होंगे तो वो जुड़ चुके हैं सब। तो 50 क्वेश्चन करने से इतने आराम से सिलेक्शन हो रहा है। ये फाइनल कट ऑफ है। और बच्चों 83 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन, 83 पे, असम का भी दिखा रहा हूं, चिंता मत करो, लाया हूं 40 पे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 40 पे सिलेक्शन हो गया वेस्ट बंगाल में। यानी 20 क्वेश्चन किसी ने सही कर दिए, नंबर आ गया, बताओ, है ना। ईडब्ल्यूएस में 57, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो बहुत ही डाउन जाती है वेस्ट बंगाल में। देखो अब मैं ओबीसी की बात करता हूं, तो ओबीसी की 97, बताओ 97 पे 84, 81, यहां देखो, और एससी वेस्ट बंगाल में सब 95 से नीचे नीचे ही सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं? नक्सल एरिया में तो 67 पे ही हो गया। अगर आप एसटी की देखो तो 94, 90 और 94 पे सिलेक्शन हो गया भाई। तो कहीं भी 50 क्वेश्चन एकदम सेफ स्कोर मान लिया जाए वेस्ट बंगाल के लिए। आपके सर पिछली बार तो पेपर आसान था, मैंने फिर बोला, तो 58 क्वेश्चन पे जाके सिलेक्शन हुआ। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद है, 55 वाले के भी इतने बन गए होंगे। ठीक है, तो 50-55 क्वेश्चन आप अपना टारगेट मानो कि मुझे उतना करना ही करना है। अगर मुझे वेस्ट बंगाल से हूं तो मैं 55 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलूंगा, ये आपको करना है। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड से आपको अपने अपने स्टेट का नाम बता दे रहा ना, उसकी कट ऑफ खोलता रहूंगा, चिंता मत करो। जनरल की मैं बात करता हूं, ये 2024 में है और ये 2025 में है, तो हम लेटेस्ट वाले से कंपैरिजन करेंगे। 50,000 के आसपास वैकेंसीज हम 2027 में मान भी रहे हैं, तो 120 और 96। ठीक है, आप कहो सर इसकी सबकी तैयारी कैसे हो, कैसे 55 क्वेश्चन टारगेट करें, कैसे 60 करें? तो आपको मालूम है कि हम लोग 15 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को यह है कि मुझे तो एसएससी जीडी में तैयार होना है 2027 के लिए, तो 15 जून से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, वीर बैच के नाम से, जिससे आप लोग चाहे किसी भी स्टेट से हैं, सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि टारगेट क्या है आपके। देखो पिछली बार ये कितने पे कट ऑफ गई है, आप देखो 60 क्वेश्चन झारखंड के लिए करने पड़ते हैं, उससे पहले और ज्यादा थी। तो इससे दिक्कत नहीं थी बच्चों को, इससे दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि भाई ये पेपर आसान था, तो ये एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, अब 113 और 79 ईडब्ल्यूएस पे, यहां देखते हैं 124 और 102, यहां देखते हैं 100 और 56, और यहां देखते हैं 104 और 99। तो ये कट ऑफ जाती है, यानी अगर आपको झारखंड से देखना है तो ओबीसी कट ऑफ जनरल से भी ऊपर चली जाती है। तो यानी आप अगर सेफ ही चाहते हैं कि झारखंड में मेरा सिलेक्शन हो, तो भाई आपको 60 से 65 क्वेश्चन अपना टारगेट बना लेना चाहिए। अर्थात मैं 60 भी हटा देता हूं, 65 क्वेश्चन को टारगेट करो 80 में से। आप झारखंड से हो तो इतना टारगेट करो, तब आप किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी आप कहोगे सर किसी कैटेगरी है एससी में, तो एससी में तो 55 भी बहुत है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में 55-60 के आसपास सिलेक्शन हो जाते हैं, एसटी में कम पे हो जाएगा। लेकिन आप जनरल से हो तो फिर आपको 65 के आसपास, ओबीसी से हो तो 65 के आसपास अपना स्कोर टारगेट करना चाहिए। चलिए अब मैं राजस्थान की बात करता हूं। जैसे राजस्थान से कोई बच्चा है 148, आप देखो ना, ये हाईएस्ट कट ऑफ में होती है। 2024 में इसकी 148 पे कट ऑफ चलेगी, 25 में थोड़ा डाउन हुई क्योंकि पेपर में दम था, तो 137 पे कट ऑफ ले आए। देखो ना, मतलब आपको 70 क्वेश्चन से नीचे सिलेक्शन का सोचना ही नहीं है, 70 क्वेश्चन से प्लस करनी पड़ेगी। और राजस्थान हाईएस्ट में जाता है कट ऑफ, या तो राजस्थान ऊपर रहेगा, या यूपी ऊपर रहेगा, या हरियाणा रहेगा। इन तीनों में ही लड़ाई रहती है कट ऑफ की, है ना। तो आप राजस्थान वाले हो तो 70 से नीचे का मत सोचो। आप अगर महाराष्ट्र वाले हो तो देखो, मैं 24 से नहीं, मैं 25 से लेकर के चलूंगा। और जब मैं 25 से लेता हूं
तो मैं ये कह करके चलूंगा कि भैया ये हाईएस्ट है और ये हाईएस्ट है, तो 55 क्वेश्चन आपको प्लस करना पड़ेगा अगर महाराष्ट्र में सिलेक्शन लेना है। तो आपके उसे 92 भी है, 79 है, हाँ एससी वाले उस हिसाब से घटा ले अपने आप को, 40-45 क्वेश्चन पे एससी में हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की, तो एमपी कट ऑफ बहुत हाई फाई जाती हैं। देखो ये राजस्थान यूपी से कम नहीं है, 129, लेटेस्ट की बात करूं 33, 133, देखो जनरल से भी ज्यादा हाई ओबीसी की हाई चली जाती है, यहां पर 133 है। अब आप ये देखो, ये आपका 67 क्वेश्चन पे सही हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो आप ये मान लो कि अगर आप एमपी से हो तो आपका टारगेट 70 क्वेश्चन होना ही चाहिए, तब आप सिलेक्शन की उम्मीद करो। एमपी वाले बच्चों 80 में से आपको 70 का टारगेट करना होगा, लेकिन अगर आप एसटी हैं तो आप 55 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, तो भी बहुत है। ठीक है, एसटी है तो 55 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, तो बहुत है, लेकिन अगर एससी भी हो तो भी 60 क्वेश्चन आपको टारगेट करने चाहिए, 60-62 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ बहुत ही कंट्रोल में रहती है, आपको मैंने बताया था 50 क्वेश्चन के आसपास अगर आप सही कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आसानी से सेलेक्ट हो जाते हो। जनरल में 50 क्वेश्चन के आसपास है, लेकिन अगर ओबीसी की बात करता हूं तो यहां भी 57 से 58 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। एससी में थोड़े से कम 45-46 क्वेश्चन, और एसटी में बात करूं तो यहां भी 45-46 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नक्सल एरिया में तो बहुत डाउन पे भी हो जाता है। हरियाणा की मैं बात करता हूं, हरियाणा की, तो हरियाणा की कट ऑफ बहुत ही हाई फाई देखने को मिलती है, लड़कियों की लड़कों से भी ज्यादा मिलती है, और छोरियां छोरों से कम नहीं है यहां, बिल्कुल सही बात है। तो यूआर की 145.5, ओबीसी की 144, तो काफी हाई कट ऑफ है। और यहां मैं 2025 की देखूं तो 132 और 131 जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 131, एससी 124, एसटी यहां है ही नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कम से भी कम हमें 70 क्वेश्चन के आसपास यहां टारगेट करना चाहिए। अगर आप हरियाणा से हो तो आपको 70 के आसपास का अपना टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड की कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है, पर यूपी से थोड़ी सी डाउन रह जाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपको अपना स्कोर 65-67 करना चाहिए। जनरल एरिया वालों को, जनरल एरिया को, जनरल कैटेगरी वालों को, ओबीसी कैटेगरी वाले को ये करना चाहिए। अगर आप एससी से हो तो आपको 60 क्वेश्चन के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप एसटी से हो तो भी आपको 61-62 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट, ओडिशा। ओडिशा वाले बच्चे भी बहुत देर से कह रहे थे, तो ले आया हूं भाई ओडिशा की भी। तो ओडिशा वालों देखो कितने पर, देखो कहीं भी 50 क्वेश्चन से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं गई 2025 में, और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो 50 क्वेश्चन मतलब खत्म काम। तो 50 क्वेश्चन वालों, ओडिशा वालों अपना टारगेट कर लो कि मुझे 50 क्वेश्चन से ज्यादा स्कोर करना ही करना है एसएससी जीडी में। तो टारगेट उससे करो जो भी यहां दिख रहा है, उससे मैं 2 फालतू लाऊंगा, 2 क्वेश्चन फालतू करूंगा। ठीक है, अगर मैं गुजरात की बात करता हूं तो बहुत देर से गुजरात कमेंट्स में चल रहा है, बहुत देर से। असम पे भी आ रहा हूं, चिंता मत करो, असम पे भी आ रहा हूं, त्रिपुरा पे भी आऊंगा, है ना, कर्नाटका पे भी आऊंगा। चलो अगर मैं देखता हूं जनरल की भाई 92.3, ईडब्ल्यूएस 77.9, 89.4 गुजरात। तो ये गुजरात का साफ मेरे को एक नजर आता है कि 45 से 47 क्वेश्चन अगर कर लो तो 45 से 47 पे सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन मैं कहूंगा कि टारगेट आपको 50 क्वेश्चन करना चाहिए। टारगेट तो ये होना चाहिए गुजरात वाले बच्चों का, क्योंकि अगर आप कहोगे सर पिछली बार तो 54 क्वेश्चन थे, एक तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये पेपर बहुत आसान, तो मैं कंपैरिजन इससे करता हूं 25 से, क्योंकि ये पेपर उस लेवल का था। ठीक है बच्चों, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, ये ओरिजिनल कट ऑफ है बच्चों, जितने पे सिलेक्शन हुआ है किसी का। आपको इस पे सीआईएसएफ मिल जाएगी नहीं, इस पे तो लास्ट वाली मिलेगी। सीआईएसएफ के लिए 2 क्वेश्चन फालतू करने पड़ेंगे, है ना।
आप देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले भी थे, कौन कौन से आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो शुरू में ही बता दिया भाई। ये देखो 2025 की मैं बात करूं तो यूआर की कट ऑफ, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया लगभग बराबर है, नक्सल ज्यादा है और यहां जम्मू कश्मीर में है ना, नक्सल की सबसे हाई कट ऑफ है, जबकि जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया 70-70, नक्सल के 75, तो नक्सल क्षेत्र में ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहां देख रहे हो बॉर्डर एरिया में कुछ वैकेंसी नहीं आई, ओबीसी की कट ऑफ हाई फाई जा रही है जनरल से, तो यहां आंकड़े उल्टे मिलेंगे। पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि अगर 50 क्वेश्चन आपने किसी भी कैटेगरी में टारगेट कर दिया ना तो सिलेक्शन है जम्मू कश्मीर के अंदर। 50 क्वेश्चन टारगेट दे रहा हूं मैं आज आपको, कितने कितने आपको टारगेट करना चाहिए। दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली में भी आपको मैं बोलता हूं भाई 70 क्वेश्चन करके चलो, 70 नहीं सॉरी 67 क्वेश्चन आपको दिल्ली के लिए सिलेक्शन के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट पंजाब की मैं बात करता हूं, पंजाब वाले बच्चे कह रहे थे हाँ बिल्कुल, एमपी तो गया भाई, एमपी तो बता चुका हूं मैं, देख लेना पीछे वीडियो। पंजाब वाले बच्चों का देखो ना कितना बढ़िया हाल है, पंजाब वाले जनरल एरिया में 45 क्वेश्चन कहीं भी कोई बच्चा कर गया तो सिलेक्शन हो गया, तो टारगेट करके चलो कम से कम 50 क्वेश्चंस को पंजाब में, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, है ना पंजाब वालों। हिमाचल प्रदेश वाले बच्चों भाई आपका तो कट ऑफ ठीक ठाक जाता है और उत्तराखंड जैसा जाता है, तो आपको ये टारगेट अपना वही करना पड़ेगा कि 65 से 67 क्वेश्चन आपका होना चाहिए, तब सिलेक्शन ले पाओगे हिमाचल प्रदेश वालों। त्रिपुरा, त्रिपुरा वाले बच्चे, असम कहां गया भाई, असम भी होगा ना नीचे, कर्नाटका तेलंगाना, असम का छोड़ दिया क्या हमने, असम छोड़ दिया भाई, पर असम के तो सबसे ज्यादा बच्चे, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट्स, चिंता मत करो आप, असम का स्पेशल वीडियो आएगा, असम का बहुत ज्यादा बच्चा मुझे पता है, वो मुझे जीने नहीं देगा फिर, असम वालों में करूंगा आप। त्रिपुरा वाले बच्चे आ जाओ, त्रिपुरा वाले भी काफी बच्चे हैं जो लिख रहे थे, पर आपको दिख रहा है ना त्रिपुरा वालों कि भाई कितने आसानी से सिलेक्शन होता है, कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि 35-37 क्वेश्चन अगर आप कर दो तो कहीं भी यूं ही सिलेक्शन हो जाएगा। टारगेट लेके चलना है तो 40 क्वेश्चन प्लस का लो, 40 क्वेश्चन प्लस का लो, टारगेट लेना है तो ठीक है। और 40 प्लस क्वेश्चन का क्यों लो, पहले वाला हाईएस्ट भी अगर आप देखोगे ना तो आपका भी 54-55 पे गया, पर बहुत कम वैकेंसीज थी यहां, बहुत कम, इसलिए इतनी चली गई थी। 113 भी गई है बताओ बॉर्डर एरिया की, आपके उधर 55-56 पे भी नहीं हो रहा था, आप 40 क्वेश्चन टारगेट करा रहे हो। एक तो ये पेपर आसान 2024 का मैं 25 से कंपैरिजन कर रहा हूं सारी चीजों का, यहां वैकेंसीज ठीक ठाक आई। कई बार क्या होता है किसी स्टेट के हिस्से में बहुत कम वैकेंसीज रहती है, उसका शिकार बना था त्रिपुरा, ठीक है, वरना तो त्रिपुरा में इतनी हाई कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटका में आप देखते हैं तो कर्नाटका में ये साफ समझ में आता है कि 45 से 50 क्वेश्चन कर देने से, 45 क्वेश्चन तो देखो इस साल 2025 में आप देखो यहां तो एक ही एरिया जनरल एरिया, कहीं भी 45 क्वेश्चन की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सब जगह 43 क्वेश्चन पे ही हो गया था हाईएस्ट सिलेक्शन। लेकिन आपके और ऊपर वाला तो भैया 43 छोड़ो, आप अपना टारगेट 50 क्वेश्चन रख दो, 45 से 50 क्वेश्चन अगर आपने टारगेट कर दिया तो फिर कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं पाएगा कर्नाटका में, ठीक है। असम वाले बच्चों, असम वाले बच्चों, असम का अलग से वीडियो लो भाई, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, अलग से वीडियो रहेगा, पूरे असम को समझाया जाएगा, ठीक है। चलो अब एसएससी जीडी 2027 बैच की बात सुन लो। हाँ तेलंगाना रह गया, तेलंगाना भी बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तेलंगाना वालों अगर आपने 45 क्वेश्चन टारगेट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पे सिलेक्शन है यहां, तेलंगाना वाले बच्चे इतने पे सिलेक्शन है। आंध्रा वाले बच्चों का भी 45 क्वेश्चन टारगेट कर लो, 80 में से पढ़ाएंगे ऐसा कि 80 में से 75 मिलेगा, 80 में से 77 भी करोगे, 78 भी करोगे और 80 में से 80 भी करें बच्चों ने,
एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, 80 में से 80 भी करके आए हैं बच्चे। एग्जाम्पल दो आलोक राठी का था, है ना, 80 में से 80 सही थे पूरे। तो पढ़ोगे तो आप 80 में से 80 का। अब बात यह है कि आप करोगे कितने का। ठीक है, एसएससी जीडी 2027 बैच वीर बैच के नाम से ला रहे हैं। एक तो इस बार क्यों स्पेशल है ये बैच, इसलिए स्पेशल है, इस बार टाइमिंग का ध्यान रखना है। इस बार हमें 20 क्वेश्चन नहीं करने मैथ में, 20 में से हमें मिनट 15 मिलने वाले हैं। अब मैथ्स में अगर 16-17 क्वेश्चन अच्छे टाइम से कर जाएं तो हमारा सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए इस बार कट ऑफ और डाउन होंगी, बस टाइम मैनेजमेंट बेहतर मतलब करना पड़ेगा आपको। उसके लिए हम पूरा जोर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उन क्वेश्चंस को कराया जाए, उन क्वेश्चंस की कुछ की ट्रिक बताई जाए जिसको शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। अब तक तो पूरा तरीका भी सिखाते थे, अब हो सकता है हम हर क्वेश्चन की ट्रिक भी बता के चलें, भाई इसका शॉर्ट करना है तो ऐसे कर लेना, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है ना। मैथ रीजनिंग में ये चेंज करेंगे हम। अब आप कहो सर जीएस में, तो जीएस में चूंकि एआई आ गया तो पिक्चराइजेशन के थ्रू थोड़ी आसान हो जाएंगी चीजें समझानी। नोट्स भी इस बार बहुत शानदार मिलने वाले हैं, हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश वाली और हिंदी वाली समस्या ही खत्म है, बाइलिंगुअल वाली समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, और कहोगे कि सर हिंदी में इस बार थोड़ा चेंज आया था, 2-3 प्रश्न बच्चों को परेशान किए थे, उन सारी शब्दावली को हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स पूछ लिए थे बच्चों से जिसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा था, और वो ऐसे वर्ड थे बड़े कॉमन। क्रिमिनल का हिंदी बताओ क्या होती है, बताओ, क्रिमिनल की हिंदी नहीं पता बच्चों को, है ना, अपराधी। तो ऐसी चीजों की हिंदी जिनके वर्ड्स को हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, पुलिस से रिलेटेड वो वर्ड्स थे अधिकतर, क्योंकि आप भी तो वर्दी पहन के नौकरी करोगे ना, तो आपको इतना होना चाहिए ज्ञान। ठीक है, कुछ ऑफिस से रिलेटेड शब्दावली थी जो आई हिंदी में, इस बार उन सब पे काम किया जाएगा, तो ये इसलिए अलग हो जाएगा औरों से। आपका पिछला बैच है तो इस बार थोड़ा अपडेटेड ये मिलने वाला है आपको, है ना। अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो ये 639 में मिल रहा है बैच 17 तारीख तक, क्योंकि ये कूपन कोड केवल 17 जून तक काम करेगा। 18 तारीख से ये 799 ही हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा ये कहे कि कैसे सर परचेज करेंगे, तो रोजगार विद अंकित ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको दिखेगा, ये फ्रंट पे ही दिख जाएगा ये बैच। इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा यहां पहुंच जाओगे और यहीं आ जाएगा बाय नाउ, कूपन यहां डाल दें, अप्लाई कूपन में GD20, फिर अप्लाई कर देना, और अप्लाई होके ऐसे आ जाएगा लिखा 639 आएगा, देन पे ऑनलाइन कर दो, तो फिर 639 में बैच आपको मिल जाएगा। क्लास इसमें मिलेंगी 15 जून से ही, पहले 15, 16, 17 जून तक यूट्यूब पे चलेंगी, यहां पर रिकॉर्डेड डलेंगी बैच के अंदर, और 17 से केवल इस पर ही लाइव चलेंगी, और बाद में रिकॉर्डेड कितनी बार भी देखो वो तो आपके ऊपर है। बच्चों टाइम क्या है, हमने 6 क्लास लगाई हैं आपकी 15 तारीख से। टाइम देखो, हिंदी की सबसे पहले 9 बजे, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक करते हो आप तो इंग्लिश भी लगा दिए 9:15 पर, कोई सी एक क्लास करनी है आपको इनमें से, है ना। मैथ्स दीपक भाटी सर आपके फेवरेट 10 बजे से, रीजनिंग 11 बजे से राहुल शर्मा सर। ये आपकी पूरी टाइमिंग है बैच की, स्टैटिक जी के बाद में चलाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो जब एक आध सब्जेक्ट कोई खत्म हो जाएगा तब स्टैटिक जी के शुरू करेंगे। तो ये सब कुछ जो आपको बताया गया है, ये आपको सारा रिकॉर्ड्स इकट्ठा करके बताया है कि भैया एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।